अजीत जी, यहां से आगे की कहानी की अगर बात करें तो महिलाओं की बढ़ती हुई वोटिंग पावर को देख के क्या पॉलिटिशियंस, क्या राजनीतिक दल ये समझ चुके हैं कि भाई अब अनदेखा नहीं किया जा सकता महिलाओं को? क्या हम उस टर्निंग पॉइंट पे पहुंच गए? देखिए, पिछले अगर 5 साल की हम बात करें, मैं बहुत ही सकारात्मक हूं इस चीज़ को लेकर कि गिलास आधा भरा हुआ है कि आधा खाली है। तो मैं समझता हूं कि आधा भरा हुआ है। और पिछले अगर 5 वर्षों के अगर आप देखें, तमाम जो राज्य सरकार के इलेक्शंस हुए हैं उसमें 18 ऐसे राज्य थे जहां पर महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत जो है वो ज़्यादा हुआ था, उनका टर्नआउट ज़्यादा था। वहाँ पे 10 सरकारें थी जो रिपीट की थी। और अगर आप हर जगहों का ये जो महिलाओं के मतदान का और उनके अधिकार का या उनके विकास का जो बात है वो एक सतत प्रक्रिया है, ये एक दिन की घटना नहीं है। आप पिछले अगर 20 साल का रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो आप अगर हर जगहों पे देखेंगे तो हर जगहों पे, हर चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, हर जगह पे इसका जो है निरंतर बढ़ा है। आप और उसके लिए सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि पिछले लगभग जो है 20 जो मुख्य कारण है, लगभग 20 ऐसे राज्य हैं जहां पर लोकल बॉडीज़ में भी 20% का आरक्षण दिया गया है। और पहले तो बहुत ज़्यादा सहभागिता बहुत ज़्यादा कम थी, रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा कम था महिलाओं का, चाहे वो पार्लियामेंट की बात हो चाहे असेंबली की बात। प्रतिनिधित्व दोनों अलग अलग चीजें हैं सर, मैं दोनों अलग अलग चीजें, दोनों चीजों में, मैं वही तो बता रहा हूँ कि मैं दोनों चीजें की वोटिंग में जो पार्टिसिपेशन है उसकी बात कर रहे हैं। दोनों चीजों की बात कर रहा हूं मैं। जो प्रतिनिधित्व है वो भी बढ़ा है पहले के पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से, और उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है। उसका मैंने पहले सबसे शुरू में ही बताया आपको कि 20 ऐसे राज्य थे जहां पे कि टर्नआउट बढ़ा है, और कई ऐसे, जैसे 12 लगभग ऐसे राज्य हैं जहां पर महिलाओं की संख्या जो है रेशियो ज्यादा है पुरुषों से। कुछ साउदर्न स्टेट्स हैं और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। आप अगर अभी भी देख रहे हैं तो पिछला अगर 920 था, अगर 1000 के रेशियो में 920 था, तो आज 948 हुआ है, 948 हुआ। तो ये बहुत ही सकारात्मक है। 2021 की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है, जो बताती है कि महिलाएं संसद में मात्र 10.5% और विधानसभाओं में तो 9% है। आप कहते हैं जो प्रोत्साहित करने वाला आंकड़ा है, कमाल है सर। नहीं, मैं प्रोत्साहित नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि विकास करना एक सतत प्रक्रिया है। वो एक दिन में कोई एक सर, आपका जी ने बताया ना, जितना रूढ़िवादी समाज रहा है मेरा भारत तक का सफर अगर हम तय कर चुके हैं, आजादी के इतने साल बीत चुके हैं, उसके बाद भी अगर महिलाओं का जो आंकड़ा डबल भी नहीं हो पा रहा है तो फिर तो सर ये दुखद है। दुखद है। अगर मेरे पास समस्या है, अगर तो उस समस्या को लेकर रोना है या उससे आगे बढ़ना है। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर हमारे पास समस्या है तो हम उस समस्या का ही ढोल बजाएंगे या उससे आगे बढ़ेंगे और उस समस्या का निदान खोजेंगे। समस्या बताएंगे तो ना, पर हाँ, तो समस्या बताएंगे तो वही तो बता रहा हूं मैं। पिछले रिकॉर्ड्स जो हैं वो धाराशायी हो रहे हैं लगातार। अब ऐसी स्थिति, अभी एसबीआई का एक रिपोर्ट आया था जिसमें यह बताया जा रहा है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो है वो पिछले अगर नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे उसमें बढ़ जाएगा। अच्छा, तो आप ये चीज समझिए कि वो जो अधिकार, जिस चीज को अगर छीना जा रहा है या जिस चीज को दबाया जाता है, वो बहुत मजबूती से जो है वो रिपेल करता है। तो आने वाले आप समय में देखेंगे कि ये चीजें जो है वो बढ़ेंगी